इसमें आज हम डेफिनीशन पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स डेफिनीशन है, लेट z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। z is a function of two variables x y. It always gives a surface in a space be a function of two variables x and y. Further, let x be given an increment del x. Let with respect to x axis इसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो चेंज जो है वो del x है, एंड लेट y remain constant so that z is equal to f of xy changes from f of xy to x में चेंज, तो x में जो चेंज है लेट वो del x है और y रिमेन कांस्टेंट, देन द फंक्शन f of xy टू f of x प्लस del x इंटू y। इस तरह हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। अगर x में चेंज आ रहा है y कांस्टेंट है तो फंक्शन f of x प्लस del x में चेंज और y रिमेन कांस्टेंट। देन इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में इस तरह ले सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f of x प्लस del x कामा y माइनस f of x y इसमें कांस्टेंट है और x प्लस del x f of x जिस तरह आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए लिया था वही सेम मेथड यहाँ पे है, मगर y इसमें कांस्टेंट डिवाइड बाय del x। इट इज़ इक्वल टू एफ एक्स सब्सक्रिप्ट में जो आपको x नज़र आ रहा है इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू x। सो आप इस तरह भी दे सकते हैं एफ एक्स, या पार्शियल डेरिवेटिव को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बाय डेल्टा x ऑफ f, इसे हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीप y कांस्टेंट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है देन इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f of xy विद रिस्पेक्ट टू x कीप y कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास x कांस्टेंट हो और y में इंक्रीमेंट del y हो तो फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू y इस तरह आएगा कि लिमिट del y टेंस टू 0 f of x y प्लस del y माइनस f of x y डिवाइड बाई del y इट इज़ इक्वल टू f। ये सब्सक्रिप्ट में y नीचे जो मैंने लिखा है तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है देन del y ऑफ f then it is called partial derivative with respect to of the function with respect to y keep x constant। मैंने एक डायग्राम के ज़रिए से ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों के लिए दिया है। नेक्स्ट पे ये कि f ऑफ del बाय del x ऑफ f ये पार्शल f ऑफ f जो है del बाय del y ऑफ f ये फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव बन रहे हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए। अगर थ्री वेरिएबल के लिए हो तो फिर विद रिस्पेक्ट टू z हम लेते हैं और अदर टू को फिर हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, कीप करते हैं। सो ये जो नीचे हमारे पास एफ एक्स और एफ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ज्योमेट्रिकली द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हमेशा हमें स्पेस में एक सरफेस देता है विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस of the function f of xy with a plane parallel to the xz plane keep y constant। तो ये फर्स्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है ये इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम को जो ज्योमेट्रिकली ये हमारे पास किस तरह आएगा, तो जिस तरह भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा यही स्टेटमेंट मैं दोबारा रिपीट करूँगा। पहले आप इस शेप को ज़रा देखिए कि इसमें हमारे पास ये जो सरफेस मैंने डार्ट्स में जो लिया है ये सरफेस है z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास टोटल ये हमारे पास सरफेस है।
जो फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई से आ रहा है। और यहाँ पे एक्स जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स जेड प्लेन के लिए पैरेलल प्लेन हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल प्लेन टू द एक्स जेड प्लेन है। ये प्लेन और जो गिवन सरफेस है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जो मैंने यहाँ पे रेड में करो लिया है, ये रेड में, ये दोनों के इंटरसेक्शन का करो है। क्यों? पी और आर करो जो है ये पैरेलल प्लेन टू द एक्स जेड प्लेन और सरफेस जो है ये दोनों जब इंटरसेक्ट होते हैं तो हमारे पास ये करो आता है। इस करो में आप देख सकते हैं कि इसमें y जो है ये कांस्टेंट है, जबकि एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है पॉइंट्स सब के सब पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, जबकि इसमें सी जो है सी के पॉइंट्स सब के सब कांस्टेंट होंगे। अब इस पे जब मैं एक टेंजेंट लेता हूँ एट अ पॉइंट पी, सो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। और इस टेंजेंट लाइन पे जब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे मैं लेता हूँ तो इसके साथ जो एंगल बनता है वो लेट अल्फ़ा एंगल है। इसका इस अल्फ़ा एंगल का जब हम टेंजेंट लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्लोप। सो ये इसका इस लाइन का हमारे पास स्लोप होगा। दैट इज़ ये स्लोप आप इस तरह ले सकते हैं कि लेट हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप बनता है दैट स्लोप इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, slope of the tangent line, this slope of the tangent line to the curve of intersection and intersection to the curve, ये curve which is the intersection of two planes, एक है पैरेलल प्लेन्स का, एक है सरफेस का। दो सरफेसेस का जो इंटरसेक्शन है ये कर्व, इस पे जो टेंजेंट होता है और इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट स्लोप इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने y को कांस्टेंट लिया है। तो डायग्राम को आप 2-3 दफ़ा देख के आप फिर इसके साथ यहाँ पे इसको जब आप अब रिलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ आसानी के साथ इस तरह आएगा। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स gives the slope of the tangent line to the curve of intersection of the surface f of xy with a plane parallel to the xz plane, keep y constant। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। या अब आप इसे ये तो मैंने लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको रिपीट करें और यहाँ पे आप एक कर्व लीजिए जिसमें आपके पास x कांस्टेंट हो। तो फिर हमारे पास ये जो है जो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y है व्हेन कीप x कांस्टेंट, तो इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, लेट के हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है। तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू f कीप y कांस्टेंट, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कीप x कांस्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अगर मैं इस पर फर्स्ट ऑर्डर का यानी डेल बाई डेल एक्स का अगेन लेता हूँ डेल बाई डेल एक्स, तो ये स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर ऑफ एक्स, डेल बाई डेल एक्स या डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ, या एफ सब्सक्रिप्ट में एक्स एक्स अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं देन कीप वाई कांस्टेंट। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू वाई अगेन, तो ये सेकंड ऑर्डर बन जाता है। इसे हम एफ वाई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है। सो इसके लिए हमने एक्स को कीप एक्स कांस्टेंट। इसी तरह अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है और इसका हम अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो फिर हमारे पास डेल स्क्वायर एफ डेल वाई बाई डेल वाई एट डेल एक्स इट इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ इट इज़ इक्वल टू डेल बाई डेल वाई एफ एक्स, ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये सेकंड। सो एफ एक्स वाई ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर। इसी तरह अगर आप डेल बाई डेल एफ वाई का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ,
यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो के स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई हो के आपको देगा ये एफ वाई देगा और ये एक्स, सो एफ वाई एक्स। फर्दर फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के ये जो हमारे पास एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स जो आ रहे हैं ये दोनों इक्वल है। कुछ एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे। So the partial derivatives f(x)(x), f(y)(y), f(x)(y), f(y)(x) are called second order partial derivative of f of x(y). इसी तरह हम सिमिलरली थर्ड फोर्थ ऑर्डर हम इस तरह किसी भी फंक्शन f of x(y) के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 3 वेरिएबल फंक्शन है हमारे पास, सपोज कि हमारे पास फंक्शन है f of x, y and z, देन f(x) कीप y and z constant, fy keep x and z constant, fz then keep x and y constant are first order partial derivative। सेकंड ऑर्डर के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका आप विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए, फिर विद रिस्पेक्ट टू y लीजिए, फिर विद रिस्पेक्ट टू z। इसी तरह fy है तो इसके लिए आप विद रिस्पेक्ट टू y लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू z। मगर रिमेंबर जिस वेरिएबल के लिए आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं z के लिए ले रहा हूं, तो देन अदर वेरिएबल x एंड y कीप कांस्टेंट। इसी तरह अगर आप fz के लिए लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू z कीप x एंड y कांस्टेंट। अगर विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो कीप y एंड z कांस्टेंट। अगर विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो देन कीप x एंड z कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बनते हैं when a function contain 3 variables। सिमिलरली आप इसी फंक्शन के लिए थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स हो तो फिर भी आप यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। नोट, यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि एफ एक्स एक्स का मतलब होता है डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एफ वाई वाई और एक्स हो तो इसमें आपने इस आर्डर को रिवर्स में लेना है। विद यहाँ पे एक्स है तो आउटर यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स होगा, फिर वाई है तो फिर डेल बाय डेल वाई होगा, फिर वाई है तो फिर डेल बाय डेल वाई होगा। ये रिमेंबर कि आपने इसके आर्डर को दूसरे साइड पे रिवर्स में लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको रिवर्स में लेना है। अगर यहाँ पे एक्स वाई वाई है तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई वाई है तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई वाई। मगर यहाँ पे आपने इस साइड से पढ़ा और इस यहाँ पे आप इस साइड, तो रिवर्स आर्डर में आपने पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो एफ एक्स वाई वाई तो पहले आपने एक्स का फिर वाई का फिर वाई का लेना है, तो ये इस तरह आएगा। अगर एफ एक्स एक्स वाई वाई है तो पहले डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, फिर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव में आपने इस चेंज को मस्ट जहन में रखना है कि किस तरह आप पार्शियल डेरिवेटिव को निकालते हैं। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड एफ एक्स एक्स वाई मीन partial derivative with respect to x with respect to y and then with respect to y 3 टाइम आपने लेना है, थर्ड ऑर्डर है ये। ऑफ अ फंक्शन f of x y it is equal to y square e power x plus y, ठीक है। तो इसमें अब आपने जब इस साइड से लेना है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव f x y y मीन कि ये थर्ड ऑर्डर है, सो डेल क्यूब ऑफ एफ डेल वाई देन डेल वाई देन डेल एक्स, ठीक है। सो डेल एक्स ये पहले होगा, सो ऑर्डर आप यहाँ पे बनाइए, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ के जगह पे आप इस फंक्शन को रिप्लेस करें वाई स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस वाई। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं फॉर डेल बाय डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीप वाई कांस्टेंट, तो अब इसमें वाई और वाई स्क्वायर ये दोनों एज अ कांस्टेंट फंक्शन यूज़ होंगे। ई पावर एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, ई पावर एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव यानी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स प्लस वाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ये 0, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर ई पावर एक्स।
अब इसका हम अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो e पावर x ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो e पावर x का आपने लिया कांस्टेंट तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y। इसी तरह जब हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो यहाँ पे सिर्फ एक y रह जाता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसे आएगा 1। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास एफ एक्स वाई वाई इट इज़ इक्वल टू 2e पावर x, क्योंकि डेल बाय डेल y ऑफ y इट इज़ इक्वल टू 1, तो इससे आएगा 1। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड हो गया, दैट इज़ एफ एक्स वाई वाई इट इज़ इक्वल टू 2x इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान है। अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले याद है, इस तरह मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था, तो वो आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करेंगे। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड एफ ऑफ एक्स वाई इट इज़ इक्वल टू e पावर एक्स साइन बी वाई। पहले मैं फर्स्ट नंबर के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेता हूँ, तो यहाँ पे log यूज़ है, log का डेरिवेटिव 1 ओवर हो जाता है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर। ये जब आप विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं कीप y एज अ कांस्टेंट, y और y के जितने फंक्शंस होंगे वो सब के सब कांस्टेंट होंगे, तो इससे आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि log का डेरिवेटिव है, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इससे आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, सो ये 0, इससे आएगा 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एफ एक्स, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेल बाय डेल y ऑफ एफ डेल बाय डेल y ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कीप नाउ विद रिस्पेक्ट टू y है तो कीप x एंड x फंक्शंस आर कांस्टेंट, log का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इन साइड का डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो x जो है ये कांस्टेंट है, अब इससे आएगा 0 और y वेरिएबल है तो इससे आएगा 2y, सो 2y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज़ अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब सेकंड फंक्शन में डेल बाय डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेल बाय डेल एक्स f जो है यहाँ पे e पावर x साइन बी एक्स है। कीप y कांस्टेंट, कीप y दैट इज फंक्शन ऑफ y आर कांस्टेंट, तो फंक्शन ऑफ y साइन बी वाई जो है ये सेम टू सेम आएगा, और e पावर x जो है इसका डेरिवेटिव हम लेंगे e पावर x और x का अगेन a, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज a e पावर x और साइन बी वाई ये कांस्टेंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह जब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू y तो x कांस्टेंट और x के जितने भी फंक्शंस है वो कांस्टेंट, सो e पावर x कांस्टेंट और डेल बाय डेल y ऑफ साइन बी वाई, तो साइन का डेरिवेटिव काज बी वाई और बी वाई का अगेन b, सो हमारे पास यहाँ पे आएगा आंसर बी वाई इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई इट इज़ इक्वल टू बी ई पावर एक्स काज बी एक्स। तो उम्मीद करता हूँ तलबा ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।